और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले आम आदमी पार्टी नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने मुलाकात की है। पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग में रखा पक्ष। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर अपना पक्ष रखा है चुनाव आयोग के सामने। अब देखना होगा कि क्या कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस सॉन्ग को लेकर कहा जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर आपत्ति जताई थी। अब जो बातें आतिशी की तरफ से और सौरभ भारद्वाज की तरफ से इस सॉन्ग को लेकर अपने पक्ष में रखी गई, उस पर कितना असर होगा इलेक्शन कमीशन पर और क्या इस आपत्ति को लेकर प्रतिक्रिया सामने आती है इलेक्शन कमीशन की, इस पर हमारी नजर रहेगी। आतिशी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार ये सुनिए जरा। इलेक्शन कमीशन अब न्यूट्रल नहीं रहा है, अनबायस्ड नहीं रहा है। आज आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन से समय मिला। 1 महीने बाद हम 22 मार्च से लगातार अलग अलग मुद्दों पे इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे थे। आज जाके 1 महीने बाद हमें समय मिला। जो दूसरी हमने चिंता जताई कि जब भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है, कोई शिकायत करती है, तो तुरंत नोटिस आम आदमी पार्टी को दिए जाते हैं, विपक्षी पार्टियों को दिए जाते हैं। लेकिन हम 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कंटेंट पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग रिलीज करती है तो तुरंत हमें ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, तुरंत उस गाने को बैन कर दिया जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक दोनों की मुलाकात चली। इस दौरान दोनों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद बाहर आए पंजाब के सीएम ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को संदेश दिया है कि इस चुनाव के दौरान यदि इंडिया गठबंधन कहीं भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता को बुलाता है तो जरूर जाना है, क्योंकि ये चुनाव हार या जीत का नहीं है, संविधान को बचाने का है। इससे पहले भगवंत मान ने 15 अप्रैल को भी अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात की थी। भगवंत मान ने मुलाकात कर बाहर आने के बाद कहा था कि दिल्ली सीएम के साथ वहां आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। हालांकि अब की बार मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक है। केजरीवाल जी की जो सोच है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो अंदर से मुझे संदेश दिया वो यही दिया कि लोगों को ये बता देना मेरी फिक्र मत करना, लेकिन वोट जरूर डालना और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट डालना। तानाशाही जो आ चुकी है देश में, उसको खत्म करने के लिए वोट डालना। 4 जून को आम आदमी पार्टी भारत की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 दिनों में दूसरी बार तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले और देखिए कुछ देर पहले वो यहां से निकले और जेल में मुलाकात हुई। गेट नंबर 1 से भगवंत मान यहां गए थे और देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं कि तिहाड़ में 15 दिनों में दूसरी मुलाकात। हालांकि जब भगवंत मान ने बात की हमसे तो भगवंत मान ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल से उनकी 20 से 25 मिनट मुलाकात चली और देखिए इस 20 से 25 मिनट की मुलाकात में भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से उनकी बेटी के बारे में पूछा और इस बात की अपील की कि जनता ज्यादा से ज्यादा तानाशाही सरकार के खिलाफ वोट करे, भगवंत मान ने कहा। और जो स्कूलों का हाल चल रहा है उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने अपडेट लिया। साथ ही बच्चों को जिस तरीके की किताबें मिल रही हैं उसका भी हवाला भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल को दिया। और देखिए पिछली बार जिस तरीके से मुलाकात हुई थी, इस बार भी शीशे के बीच में इसी तरीके की मुलाकात हुई और तिहाड़ जेल नंबर गेट 1 पिछली बार भी भगवंत मान ने यहीं से एंट्री की थी। और भगवंत मान ने बताया कि जब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई उन्हें दुख हुआ अरविंद केजरीवाल को ऐसे देख के। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने उनकी बेटी का हाल लिया और पूछा कि पंजाब सरकार का काम आखिर कैसा चल रहा है। साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उससे जनता उन्हें जवाब
जवाब देगी और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करने का मैसेज जो है वो अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के हाथों पहुंचाया। मैं शुभ, कैमरा पर्सन अनीश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में यूपी के सीएम